ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 27। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने पति के उत्कृष्ट स्वरूप और अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी के नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवंश से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वह अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में अपने भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उसमें उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायुदेवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों का मन का हरण हो जाता है, उसी परम रस का ठीक ठाक वर्णन करना असंभव है। द्वार पर बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब संकित हो उन प्रेम जनित भाव से वो उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उन्हीं और अपनी भावों से देख रहे थे। उसी समय भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनययुक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वह प्रणाम करके अभी उठने में नहीं पाई कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय में लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहली ओर से बातें आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध का कारण मुझे अनुनय विनय का कोई उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोग की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे का प्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों ही अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित हुआ दूसरा हेतु है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी अर्थमय ही है। यह साक्षात वाणी में अमृत है और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से बिलक कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारी दिव्य विश्वासपूर्ण बोध से जानने जो परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हमसे वियोग कैसे संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उत्पन्न होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर यह ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोग का एक दूसरे से विलग होकर कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुमने भी तो यह बात अज्ञात नहीं की थी, फिर तुम कुपित कैसे होगे? अतः यही कहना पड़ा कि तुमने मुझ पर जो क्रोध किया ये त्रिलोक की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का नष्ट करने वाली है। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाला साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपनी पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर आ गया। लज्जावश कोई उत्तर न दे सके, केवल कौशिकी का यश का वर्णन छोड़कर और कुछ नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, जो आपने जिस समय कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी। यह कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निर्वास करके तथा सम्रांगण में शंभु और निशंभु का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उससे बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वो उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपसे बातें बताएंगे। उसी समय इस प्रकार की बातचीत करते हुए देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे।
वायुदेव जी कहते हैं, देवी के इस मधुर अंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन सुनकर मैं महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी सन लचकती हुए स्वर्ण जैत वेद की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प से आकृति वाली छुड़ी तथा रक्त कचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया, इसलिए सोम नंदी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बैठाकर उसी समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अध्याय 27 खत्म।